आज की लघु कथा का शीर्षक है जरा व्याधि और मृत्यु। एक बार गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ चुपके से नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक खांसता हुआ आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने सारथी से पूछा, इसे क्या हो गया है? सारथी बोला, यह रोगी आदमी है, इसे खांसने की बीमारी हो गई है। सिद्धार्थ ने पूछा, यह रोग क्या है? आदमी रोगी क्यों हो जाता है? सारथी बोला, जब आदमी युवावस्था को पार कर जाता है तब वह छिड़काए हो जाता है। उसमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झुका हुआ आदमी दिखाई पड़ा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह आदमी झुककर क्यों चल रहा है? सारथी बोला, जब आदमी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका शरीर झुक जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, उसे लाठी के सहारे से चलना पड़ता है। कुछ और आगे चलने पर उन्होंने कुछ आदमी को खाट पर एक मृत व्यक्ति को ले जाते देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, ये लोग इस सोए हुए आदमी को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? सारथी बोला, यह मर गया है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये मरना क्या भला है? सारथी बोला, वृद्धावस्था के बाद आदमी मर जाता है, उसकी सारी शारीरिक क्रियाएं स्तब्ध हो जाती हैं। मनुष्य की जरा व्याधि और मृत्यु की अवस्था को देखकर उनका मन दुखी हो उठा। उन्होंने सोचा कि जब सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आदमी मर ही जाता है, तो क्यों ना उस परम सत्ता को प्राप्त किया जाए जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। जरा व्याधि और मृत्यु के उस पार जो अमृत का पथ है, उसे ही क्यों ना ढूंढा जाए। ऐसा सोच उन्होंने गृह त्याग का संकल्प ले लिया। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि सांसारिक जीवन एक मोहमाया है। हमें भौतिक सुखों को छोड़ करके आध्यात्मिक चीजों में भी ध्यान लगाना चाहिए। मृत्यु ही इस संसार का वास्तविक सत्य है और हमें मृत्यु के बाद के जीवन के लिए अपने कर्मों का पालन करना चाहिए।